मैंने आपसे थैंक यू की उम्मीद भी नहीं की थी, एक चाय के कप की भी उम्मीद नहीं की थी, नहीं की थी। हाँ, राम जेठमलानी के लिए भी वो बहुत रोते थे, अरे पगलेट हुए थे और बार बार चिट्ठियां लिख रहे थे, मैं अपने डिपार्चर लाइफ के डिपार्चर लाउंज में हूँ, मुझसे मिल तो लो, मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया, दो दो केसेस में बचाया, ये किया वो किया, मिल तो लो एक कप चाय के लिए। नहीं मिले। मैंने बड़ी मिन्नतें की, मोदी जी मिल लीजिए, मिल लीजिए, बहुत गालियां दे रहे हैं। वो बेचारे विदा हो गए इस संसार से। और ये लोग सही में जेल जाते, अगर राम जेठमलानी नहीं बचाते तो ये जेल जाते ये सब। तो इतना एहसान फरामोशी। हाँ, इतना अपमान करते हैं आप, जो आपसे कुछ मांगता नहीं। आपको क्या सिर्फ भाड़े के लोग अच्छे लगते हैं, जिनको आप पैसे देके अपने स्तुति गान लिखवाते हैं? ऐसे ही हैं अधिकतर किताबें जो स्तुति गान आपके ऊपर लिखे गए, सबके आपने पैसे दिए हैं, मुझे मालूम है, कमीशन है। एक पैसा नहीं कभी आपसे मैंने उम्मीद की। और दीदी, एक व्यक्ति ने जो किताब लिखा, वो तो एक बड़े पोस्ट पे, उसको दो तीन ऐसे लोग हैं जिनको बड़े पोस्ट पे बैठा दिया स्तुति गान लिखने वाले को। अब आपको वही चाहिए, ठीक है, मुझे उससे भी रंजिश नहीं, क्योंकि मैं तो दरबारी बन के जीना नहीं चाहती। पर मोदी जी, योग्य लोग नहीं बैठा है ना, आप देख लीजिए, योग्य लोग तो नहीं बैठा है, ऐसे लोगों को बैठाया। आप देखिए, आरबीआई की गवर्नर कौन है, नीति आयोग का कौन है, योग्य कौन लोग हैं? अभी आरबीआई ने अपना जो प्रॉफिट आम जनता से जो प्रॉफिट कमाती है आरबीआई 2 लाख करोड़, वो सरकार को दे दिया है, बर्बाद पूरा दे तो रहा। आरबीआई वो पैसा इमरजेंसी जो होती है बैंक के लिए, आम जनता की मेहनत का पैसा है, वो सरकार को दे रही है। तो ऐसे लोग बैठाए हैं, ऐसे जो कहीं से भी कॉम्पिटेंट नहीं है, बस ऊपर के आदेश पे मोहर मार के सिग्नेचर मारना है। देखिए, अब अगर आप उसी मानसिक स्तर के लोग अपने आसपास रखना चाहते हैं, आपको मुबारक। हम कहते ठीक है, आपका टेस्ट, पर आप आउट ऑफ द वे जाकर ह्यूमिलिएट करते हैं लोगों को। राम जेठमलानी को किया, सुब्रमण्यम स्वामी को आप करते हैं, हर और एक को। सबसे बड़ा, अरुण शौरी, उस हाँ, स्तर का एक व्यक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, सिंगल वन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण और शौरी मैं सबका क्लियर करती रह गई। और मोदी जी, आपने बहुतों का दिल दुखाया है, और सच में किसी जमाने में मोदी जी मैं कहती थी, नरेंद्र भाई आपको मेरी भी उम्र लगे, और अब मैं कहती हूँ आप गले के पत्थर बन गए हो मोदी जी, उतरो हमारे गले से। हम वो जो ब्राउन, कह रहे हैं कि मैं 2047 तक मैं ही रहूंगा, उन्होंने अपनी अमरता की भी घोषणा कर दी कि अमर ठीक है हूं मैं। आप अमर हो जाएं, पर हमारे से ये अब उम्मीद मत कीजिए कि हम स्तुति गान तो बहुत दूर, कि अब हम लिहाज भी रखेंगे, क्योंकि आपने लिहाज नहीं रखा। और आपने हमसे वोट की उम्मीद भी आप ना करें, हमसे वोट की उम्मीद ना करें आप। बिल्कुल बिल्कुल ना करें। मैं कभी ऐसे खुल के नहीं बोलती, मैं मन मार के बैठ जाती, इतने साल बैठी रही, मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। लेकिन एक लिमिट होती है, अगर बात सिर्फ मेरे साथ ज्यादती की हुई होती तो मैं, कोई बात नहीं थी, कड़वा घूंट पी लेती, पर आपने तो पूरे हिंदू समाज के साथ इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार किया है। फ्रॉड व्यवहार किया है, बहुत फ्रॉड व्यवहार। हिंदू समाज को इतना चीट इतिहास में किसी ने नहीं किया, गांधी के बाद सबसे बड़ी चीटिंग किया है हिंदू नहीं, और समाज के साथ। वो फरेब, वो तो खुल के कहता था ना, मरने के लिए तैयार हो जाओ अगर मुसलमान तुम्हें मारने आते हैं, वो तो खुल के कहता था। ये तो खुल के भी नहीं कहते ना। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू हृदय सम्राट बनना भी चाहते हैं। और देखिए एक और बात, संदीप जी, इन्होंने अभी एक डेटा रिलीज किया है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 44% बढ़ी है, हिंदू पॉपुलेशन 8% घटी है 1950 के बाद। ये डेटा इनको अभी एकाएक याद आया, लेकिन जो इन्होंने टाइम फ्रेम चुना है वो है 1950 से 2015।
2015 का जो बाद का काल है, अगर अभी तक 44% बढ़ी थी, तो मैं कहूंगी अब पता नहीं शायद 88 ना हो गई हो। स्पीड इतनी तेजी से कन्वर्जन्स की बढ़ी है मोदी काल में, और उन्होंने एक अच्छा हथियार अपना लिया है, 2 नाम रखो, हिंदू नाम भी बनाए रखो और ईसाई या इस्लामी नाम भी बनाए रखो। कुछ काम के लिए ये काम आता है, कुछ के लिए वो, पर वो छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं हिंदू समाज को तेजी से, क्योंकि आपने हिंदू समाज को इतना प्रताड़ित किया और इतने इंसेंटिव्स दिए कन्वर्जन्स के लिए कि क्यों नहीं छोड़ेंगे, विशेषकर गरीब लोग।